नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जिसमें से एक न एक प्रश्न आने की गारंटी है। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो पर। उसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि होली के अवसर पर हम एक महासेल का आयोजन करने वाले हैं, जिसमें यदि आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की कोई भी PDF, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स और साथ ही साथ यूनिट 9, यूनिट 10 और अमूल साझा संग्रह कोई भी PDF प्राप्त करते हैं तो उसके साथ में हम आपको कुछ PDF निःशुल्क देंगे और साथ में कुछ कंसेशन भी करेंगे। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, जल्दी से जल्दी आप हमारे PDF प्राप्त करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम GST पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, जो कि आने वाली मुख्य परीक्षा में 6 एवं 15 मार्क के प्रश्नों में भी आ सकता है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे प्रश्न पर। GST वस्तु एवं सेवा कर, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले करों को समाप्त कर एकीकृत कर लगाने की व्यवस्था की गई है। एक बार पुनः देखते हैं। GST वस्तु एवं सेवा कर यह एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले करों को समाप्त कर एकीकृत कर लगाने की व्यवस्था की गई है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा GST संविधान संशोधन एक्ट 2016 के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान किया गया है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कौन सा संविधान संशोधन, तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा GST संविधान संशोधन एक्ट 2016 के माध्यम से संवैधानिक प्रावधान दिया गया है। जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले टैक्स हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला केंद्र के द्वारा, दूसरा राज्य के द्वारा। तो केंद्र के अंतर्गत जो आते हैं, पहला तो है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा सेवा कर, तीसरा प्रतिकारी शुल्क, चौथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और पांचवा है उपकर। और जो राज्य के अंतर्गत आते हैं तो इसके अंतर्गत पहले आते हैं खरीद कर, दूसरे मनोरंजन कर, तीसरा विलासिता कर, चौथा चुंगी कर और पांचवा लॉटरी कर। तो इस प्रकार से चार्ट को हम याद कर सकते हैं कि GST द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले टैक्स केंद्र के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, उपकर। और राज्य के अंतर्गत खरीद कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, चुंगी कर एवं लॉटरी पर। प्रकार है इसके GST के प्रकार 4 हैं मुख्यतः। पहला तो है केंद्रीय GST, दूसरा राज्य GST, तीसरा एकीकृत GST अर्थात IGST और चौथा है केंद्र शासित प्रदेश GST UTGST। तो इस प्रकार से हमने GST के 4 प्रकारों के बारे में जाना, जिसमें पहला है केंद्रीय GST, दूसरा है राज्य GST, तीसरा है एकीकृत GST IGST और चौथा है केंद्रीय शासित प्रदेश GST UTGST। GST से बाहर रखे गए कर, अब यहाँ पर हम यह चर्चा करेंगे GST के बाहर कौन से कर रखे गए। पहला तो है शराब, दूसरा है रियल एस्टेट, तीसरा है पेट्रोलियम उत्पाद। इस प्रकार से 3 यह GST से बाहर रखे गए हैं, शराब, रियल एस्टेट एवं पेट्रोलियम उत्पाद। प्रमुख संवैधानिक प्रावधान GST के अंतर्गत जो है, पहला तो है अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269A, अनुच्छेद 268A और 270। इस प्रकार से प्रमुख संवैधानिक प्रावधान है। GST परिषद की संरचना, अनुच्छेद 269A के तहत GST परिषद की संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री जो कि पदेन अध्यक्ष होता है GST परिषद का, और केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व वित्त सदस्य होते हैं। इसके सभी राज्यों के वित्त मंत्री अथवा राज्यों द्वारा नामित अन्य मंत्री सदस्य इसमें 31 होते हैं। GST परिषद की जो संरचना होती है उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री राजस्व वित्त सदस्य इसके सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के वित्त मंत्री अथवा राज्यों द्वारा नामित अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। टोटल 31 सदस्य होते हैं GST परिषद की संरचना में। केंद्र सरकार का कुल मत मूल्य 33.3%। किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत 75% होना चाहिए। केंद्र सरकार का कुल मत मूल्य है 33.3% और सभी राज्यों की कुल मत मूल्य है 66.6%। इस प्रकार से हमने जाना किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत 75% होना ही चाहिए। GST का विभिन्न वर्गों पर लाभ आम आदमी के अनुकूल है,
देश के किसी भी हिस्से में छोटे व्यापारियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है, एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है, भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाता है, निवेश और निर्यात को प्रोत्साहन देता है, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से नए रोजगार का सृजन हुआ है। जीएसटी के कारण कम छूट के साथ सरल कर व्यवस्था उपलब्ध हुई है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाने वाला वर्तमान अनेक करों की जगह एक कर आसानी से होगा। देश भर में नियमों, प्रक्रिया एवं कर दरों में एक रूपता होगी। जीएसटी की दरें 5, 12, 18, 28, कुछ 5%, 12%, 18%, 28% यह जीएसटी की दरें हैं। कुछ वस्तु व सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था। अभी तक 117 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है जीएसटी। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण जीएसटी राजस्व में गिरावट आई है, जो राज्यों के लिए चिंता का विषय है। जीएसटी सुधार पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आप हम एक यहाँ पर उपयोगी जानकारी आपके मध्य रखते हैं। आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एवं ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे वीडियो के निःशुल्क PDF आदि प्राप्त होंगी। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स प्राप्त नहीं किए हैं तो इंस्टा मौजूद के लिंक से आप मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज आदि प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत ही किफायती दामों में उपलब्ध है। आज का जो हमारा प्रश्न है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके कुछ प्रमुख मुद्दों पर पुनः चर्चा करते हैं। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यह एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं पर विभिन्न चरणों में लगाए जाने वाले करों को समाप्त कर एकीकृत कर लगाने की व्यवस्था की गई है। 101वें संशोधन द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन एक्ट 2016 के माध्यम से संविधानिक प्रावधान किया गया है। जीएसटी द्वारा प्रतिस्थापित होने वाले टेस्ट केंद्र के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रतिकारी शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एवं उपकर, और राज्य के अंतर्गत जो आता है खरीद कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर, चुंगी एवं लॉटरी पर। प्रकार में केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, एकीकृत जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी। जीएसटी से बाहर रखे गए कर जो है शराब, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम उत्पाद। प्रमुख संवैधानिक प्रावधान जीएसटी अनुच्छेद 246, 269, 269A, 268A, 270 इसके कुछ प्रमुख संवैधानिक प्रावधान हैं। जीएसटी परिषद की संरचना अनुच्छेद 269A के अंतर्गत की गई है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व वित्त सदस्य इसके सदस्य होंगे, सभी राज्यों के वित्त मंत्री अथवा राज्यों द्वारा नामित अन्य मंत्री इसके सदस्य होंगे। टोटल 31 सदस्य हैं। केंद्र सरकार का कुल मत मूल्य 33.3% है। सभी राज्यों का कुल मत मूल्य 66.6% है। किसी प्रस्ताव के पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत 75% होना अनिवार्य है। जीएसटी के विभिन्न वर्गों पर लाभ आम आदमी के लिए अनुकूल है। देश के किसी भी हिस्से में छोटे व्यापारियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है, एकीकृत साझा राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है, भारत को एक विनिर्माण केंद्र बनाता है, निवेश और निर्यात को प्रोत्साहन देता है, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि से नए रोजगार का सृजन होता है, कम छूट के साथ सरल कर व्यवस्था है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले वर्तमान अनेक करों की जगह एक कर से आसानी होगी। देश भर में नियमों, प्रक्रिया एवं कर दरों में एक रूपता होगी। जीएसटी की दरें हैं 5, 12, 5%, 12%, 18% एवं 28%। कुछ वस्तु व सेवाएं जीएसटी से मुक्त रखी गई हैं। जीएसटी के संबंध में कुछ प्रमुख बातें यह हैं कि जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में लागू हुआ था। अभी तक 117 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है। भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है जीएसटी। जीएसटी परिषद अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। वर्तमान में कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण जीएसटी राजस्व में गिरावट आई है, जो राज्यों के लिए चिंता का विषय है और जीएसटी सुधार पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस प्रकार से हम कुछ 3 मार्कर प्रश्नों को भी देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, जब कर चुकाने का दायित्व, कराघात तथा कर का भार, करापात एक ही बिंदु पर होता है उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आयकर, निगम कर, व्यय कर यह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष कर भारत के कर राजस्व में 55% का योगदान देते हैं। अप्रत्यक्ष कर के बारे में जानते हैं। यह कर वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। इसमें कर के भार को स्थानांतरित किया जाना संभव होता है। कराधान या करापात अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं। यह भारत के राजस्व में 45% का योगदान देते हैं। इनकी प्रवृत्ति प्रतिगामी होती है। जीएसटी लागू होने से सीमा शुल्क को छोड़कर सभी डायरेक्ट टैक्स समाप्त कर दिए गए हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जीएसटी, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के बारे में जाना। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। आप सभी को बहुत